And It's an honor to meet you. thank you. And we wish you all the very best and happy journey. हाँ दो टोपी पहना देंगे I met you. A small token from तालियां सर एक सेकंड हाँ एक और Salute her heartily, sir. Thank you, sir. Ma'am, Sorry. माई नारी नारी शक्ति का नारा लगा तो ये टीम बैठे रहो टीम आ जाओ हाँ मैं तो आई हूँ खड़े हो जाओ उधर पीछे खड़े हो जाओ गुड्डू को गई। गुट्टू को सभी करो बाकी के लिए भी गुट्टू को वेरी गुड। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 1600 किलोमीटर पता है कि आज आपने तय कर लिया है, तो ये एक नारी शक्ति को ही नहीं बल्कि एक ग्रीन इंडिया फिट इंडिया को भी दर्शाता है। थैंक यू सो मच। आपकी आगे की यात्रा शुभ हो, मंगलमय से। मैं कर्नल विक्रमादित्य सिंह पाल मेगा साइकिलथन टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एनसीसी के 75वें स्थापना वर्ष में आयोजित ये मेगा साइकिलथन गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करते हुए आज ये कारवां रायबरेली में हमारे पास आया हुआ है। कर्नल अंजन सेन गुप्ता की अगुवाई में यूपी डायरेक्टरेट की जो टीम है 14 SW कैडेट्स की टीम के अदम्य साहस और हौसले की जितनी सराहना की जाए कम है। आपको मेरा सलाम है। आपके जोश और जज्बे का जो को सलाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रेरणा है, आपसे प्रेरणा लेके हम सभी एक इसी प्रकार का कुछ करेंगे और आप एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इसी सर्दी में इस वेदर लोग गुवाहाटी वहाँ से चला के आप लोग यहाँ रायबरेली में आप लोग पधारे हैं। हम आप लोग का सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे रायबरेली की धरती से आए तो हमारा फर्ज बनता है कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो हम लोग तो थोड़ी दूर से आपका सम्मान और हम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और आज मुझे याद आ गया, इसके पहले हमारे एक मैराथन रनर थे, बेंगलोर से हम लोग ने उनको रन करके वहाँ से भेजा था और बनारस में आके उन्होंने रनिंग फिनिश किया था। तो मैंने बनारस में उनके सम्मान के लिए सभी को अपने घर से लेके सबको भेजा था कि बनारस जाइए।
कि कोई बेंगलोर से अगर बनारस तक रनिंग करके आ सकता तो वहाँ हमारा भी आता कि 6 घंटे हम जाके उनका सम्मान कर सकते। आज वो दोबारा रिपीट हो गया कि और ऊपर से जो यहाँ हमारे पीछे बच्चियाँ हैं, मतलब आपने बोला नारी शक्ति तो वैसे भी हम लोग आगे ही चल रहे हैं। और हमारे इतने भी बड़े बच्चे नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि आप बोल सके कि हाँ बहुत बड़े बच्चे हैं और इतनी दूर से। और ये घर वर देखा जाए तो नहीं तो माँ बाप तो एक दिन के लिए भी अपनी बेटी को घर से नहीं निकलने देते हैं। तो आप यहाँ पे इतने दिन और साइकिल चला के, और मुझे लगता है सर आपके ही भरोसे पे इतने सारे बच्चों के इनके माँ बाप ने इन्हें आपके भरोसे पे इन्हें भेजा है। और मुझे लगता है कि आप अभी रायबरेली से दिल्ली के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम और भी इससे ज़्यादा इन बच्चियों में, आज जो गुवाहाटी से आप दिल्ली तक इनको साइकिल जो रनिंग करके ले जा रहे हैं, ये आज इनकी इतनी साइकिल तक ही उड़ान नहीं है, इनकी बहुत आगे तक उड़ान रहेगी। ये आगे किसी भी चीज़ में कोई भी कार्य करेंगे तो उनको किसी चीज़ में डर नहीं लगेगा कि चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, कुछ भी करना चाहेंगे तो इनको किसी चीज़ में डर नहीं लगेगा कि ये वहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। और बस मैं अपने लिए आपको बस बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन बस मैं अपने लिए दूंगी। और मैं यही रायबरेली से ही मेरा बचपन यही पास ITI कॉलोनी से ही स्टार्ट हुआ है, इसी धरती से। और मैं 1908 में स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी और बहुत लेट स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी 10th की पास करने के बाद। तो एक्चुअली होता है कि इसके बाद तो बच्चा क्या करेगा, 10th तो पास कर गया है तो आगे किस लाइन में जाएगा, तो आप पता है कि पढ़ाई की लाइन में भेजे जाएंगे। लेकिन मैंने स्पोर्ट्स को चुना था तो उस समय बहुत दिक्कतें रहती थी कि नहीं जाने दिया जाता था। आज जैसे मैं बच्चों को देख रही हूँ कि आज अपने दम पे यहाँ तक आपके साथ आए हैं। तो पहले हम लोग को यहाँ से बस एक स्टेडियम तक 5 किलोमीटर तक भी जाने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जिद करके हम लोग मतलब जिद किया कि आगे नहीं, हमको स्पोर्ट्स करना है। तो ऐसे ही करते करते आज यहाँ तक मैं 2012 में मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2013 में रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित किया गया, यश भारती अवार्ड 2016 में सम्मानित किया गया, और जो देश का सर्वोच्च अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड जो 2021 में सम्मानित किया गया। तो मैं बस ये बच्चों को ये बताना चाहती हूँ क्योंकि लंबी कहानी है और आप लोग भी इतनी दूर से चल के साइकिल चला के आ रहे हैं तो हम आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक ही बात कहेंगे, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने एक गोल को सेट करना है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। और कोई भी काम करना है तो अनुशासन में रह के करना है, बिना अनुशासन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ये तो मैं खुद बोल सकती हूँ। तो आपके जो भी गुरु हैं या माता पिता हैं जो आपको बोले उनको आप उन पे ही अमल करके उनके राह पे चलिए तो आप बहुत आगे सक्सेस होंगे। इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करती हूँ। This event also promotes Fit India, Green India and role of NCC in youth empowerment. We would like to extend our gratitude towards our talented honorable Kanpur, Kannauj, Etawah, Agra and Mathura, reaching to the final stage, Delhi, where our Honorable Prime Minister Narendra Modi will be flagging us in on 28 January 2024. Our overall experience till now has been adventurous and challenging as we get the chance to explore vibrant cultures of different states and overcame many difficulties like change in weather, bad roads and visibility problems. We did it all while proving our motto as it says, "हम किसी से कम नहीं." Thank you very much. मैम, आज इन बच्चियों का जत्था जो है आसाम से लेकर दिल्ली जा रहा है और रायबरेली में रुका है, तो कैसा महसूस कर रहे हो और क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये लोग गुवाहाटी से और इनको अभी जाना दिल्ली में और अपने रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, इसलिए हम लोग इनका स्वागत के लिए आए हैं। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है कि वहाँ से ये बच्चियाँ वहाँ से साइकिल चला के आई हैं। और अपने मैं उन माँ बाप को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने बच्चों को और इतनी दूर उनकी मेहनत, वो कुछ मेहनत ही सोच के भेजे हैं कि भाई मेरा बच्चा वहाँ तक कुछ एम पूरा करके जाएगा। तो ये बच्चे हम चाहते हैं दिल्ली तक जाए और अपना जो इनका एम है पूरा करें और आगे ये जो भी इनकी मतलब जिस लाइन में जाना चाहते हैं अपने अपने एम पे हमेशा गोल बनाइए कि हमेशा हमें फिनिश पे ही रहना है, कभी भी बीच में नहीं रुकना है। सुना मैम, आप खुद एक ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं,
तो इन बच्चों को क्या मतलब संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं इन बच्चों को बस क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से हूँ तो मैं इन लोग को बोल भी सकती हूँ, क्योंकि जो इतना दूर साइकिल चला के जा सकते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स ये लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा अगर लगेगा कि मैं स्पोर्ट्स कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट होते हैं, 800, 1500, 5000। तो आप कोई भी एक इवेंट चूज़ करके करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सक्सेस होंगे, क्योंकि मैं इतना लेट स्पोर्ट्स स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। तो मुझे लगता है हर बच्चे में एक टैलेंट ज़रूर होता है, वो ज़रूर। प्रधानमंत्री लगातार लड़कियों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की बात करते नज़र आ रहे हैं, खेल हो कूद हो कुछ भी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अपने प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि, क्योंकि मैं दो दशक दे चुकी हूँ कि कंटिन्यू ट्रेनिंग में और बाहर ट्रेनिंग जाने के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही। पहले अभी आप जाएंगे जहां बच्चों का कैंप नेशनल टीम में, क्योंकि मैं 15-16 साल कंटिन्यू नेशनल टीम में रही हूं, तो पहले से और अब के 2-3 सालों में देखा है कि बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। और जैसे लगता है कि आप लोग जो हॉस्टल था उसको होटल की तरह बना दिया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है आप देख भी रहे हैं, इसीलिए मेडल भी हमारे इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कैडेट शिवांगी यादव है। कहाँ से आप आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं, क्या उद्देश्य है आपका? जी, हम लोग गुवाहाटी से 2107 किलोमीटर की हम लोग गुवाहाटी से दिल्ली तक 2107 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा मेगा साइक्लोथॉन इवेंट के तहत हम लोग कवर करेंगे। तो वहाँ पर किसी से मुलाकात करनी है? जी, हम लोग दिल्ली में हम दिल्ली पहुँचेंगे 28 जनवरी को, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा फ्लैगिंग करेंगे। कल आप लोग लखनऊ पहुँच? बस ठीक है। जी, नमस्कार, मैं कर्नल अंजन सेन गुप्ता इस मेगा साइक्लोथॉन टीम का टीम लीडर हूँ। ये मेगा साइक्लोथॉन टीम जो कि एनसीसी यूपी डायरेक्टरेट का है, इसमें 16 साइकिलिस्ट है। मैं कर्नल अंजन सेन गुप्ता, उसके मेरे साथ डिप्टी टीम लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा और 14 गर्ल कैडेट्स है जो कि एनसीसी यूपी डायरेक्टरेट के हैं। ये गर्ल कैडेट्स इस एनसीसी के 75वें सालगिरह के ऊपर उपलक्ष्य में हम लोग नारी सशक्तिकरण को दिखाते हुए एक मेगा साइक्लोथॉन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें हम लोग गुवाहाटी से चलकर दिल्ली तक का सफ़र 2107 किलोमीटर का तय कर रहे हैं। इसमें हम 4 स्टेट कवर कर रहे हैं, जो है आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी चल रहे हैं, और उसके बाद 5वें स्टेट दिल्ली में हम लोग 28 जनवरी को 2024 को हमारा फ्लैगिंग इन होगा। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर दिल्ली में फ्लैगिंग इन करेंगे। इसका मेन मुद्दा है नारी सशक्तिकरण, जो कि ये 14 गर्ल कैडेट्स एनसीसी के ये दर्शा रहे हैं। इसके अलावा हमारे और भी 3 मोटो है, 3 मिशन है जो कि हम लोगों को बता रहे हैं, जो है फिट इंडिया का, ग्रीन इंडिया और पॉल्यूशन फ्री इंडिया का। और एक और चीज़ हम बता रहे हैं कि एनसीसी ने पिछले 75 साल में यूथ को और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्रवाई किया है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो, किसी के बीच में भेदभाव ना करके कैसे अपने हिंदुस्तान के फ्यूचर को कैसे बनाया है और बनाता रहेगा। आज रायबरेली पहुँचे हैं। आज ओके, ये इस मिशन में हम लोग 22 दिसंबर को हम लोगों का फ्लैगिंग ऑफ हुआ था आसाम से। आसाम के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने किया था। 24 दिसंबर को वहाँ से हम चले थे। आज हम रायबरेली पहुँचे हैं। तकरीबन हमारा 1400 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 800 किलोमीटर के आसपास हमारा बाकी है और सफ़र। आप लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे? हाँ, कल हम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो वहाँ किससे? वहाँ पर हमारा मुलाकात हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी है प्लान्ड, और हमारे यूपी के गवर्नर से भी प्लान्ड है। हाँ जी। मेरा नाम सार्जेंट हिमांशी सिंह है। मैं 89 यूपी बटालियन वाराणसी हेडक्वार्टर ए यूपी डायरेक्टरेट से हूँ, वाराणसी की।
आज आप लोग रायबरेली पहुँचे हैं। जी, जो ये मेगा साइक्लोथॉन है, ये साइकिल मैराथन है 2107 किलोमीटर की, गुवाहाटी से दिल्ली तक की। इसका जो मेन मोटो है वो विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण है। और जो एनसीसी के 75 साल हो चुके हैं, रेजिंग 75 ईयर्स ऑफ एनसीसी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी लेडीज लड़की इसमें 14 गर्ल्स कैडेट हैं और हमारे टीम लीडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता और डिप्टी टीम लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा ये हैं। कैसे दिमाग में आया कि हम इतनी दूरी तय करेंगे, वो भी साइकिल से, वो भी लड़की होकर? जो इस बार का जो 26 जनवरी की परेड है, उसका हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने थीम ही रखा था नारी सशक्तिकरण। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए साइकिल मैराथन रखी गई है गुवाहाटी से दिल्ली तक को। ये भी प्रमोट करने के लिए कि ग्रीन इंडिया, रोल ऑफ एनसीसी, यूथ एम्पावरमेंट, पोल्यूशन फ्री इंडिया को प्रमोट करने के लिए, और जो हमारा मोटो है कि हम किसी से कम नहीं, इसी को प्रमोट करने के लिए ये मैराथन, ये आइडिया, ये साइकिल मैराथन रखी गई। लड़की होकर कैसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, घर में कैसे तय हुआ कितनी दूरी तय करेंगे? आज के ज़माने में ना लड़की किसी से कम है ना लड़के किसी से कम है। हाँ, हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस हो, मेंटल चैलेंजेस हो, फिजिकल फटीग हो, मेंटल फटीग हो, पर हमने सबको ओवरकम किया हमारे टीम लीडर और डिप्टी टीम लीडर के सपोर्ट से। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और 28 जनवरी को पीएम रैली में हम लोग अपनी इस जर्नी को कल्मिनेट करेंगे। क्या परिचय है? हाँ, मेरा नाम क्रेडिट आश्रिता बारी है, क्लास 12th में हूँ मैं, और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश से हूँ। ये कहाँ से आई हैं, कितनी दूरी तय कर रही हैं, कहाँ पहुँची? हमने अपनी जर्नी गुवाहाटी से स्टार्ट की थी। ये 2160 किलोमीटर तक की दूरी है, जिसमें से हमने आधे से ज़्यादा कर ली है। अभी हमें बस 700 करना है, तो वो हो जाएगा हमारा आराम से, और हमें दिल्ली तक जाना है। ये आपने अभी कहा आराम से हो जाएगा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लड़की होकर आप इस तरह को नॉर्मल ले रही हैं, क्या है? सबसे पहली बात तो मेरा मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव हैं, तो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ मैं लड़की होकर मतलब आराम से कर लेंगे। और दिक्कत तो मतलब रास्ते में, अभी तो ठंडी चल रही है तो रास्ते में फॉग्स आते हैं, फिर रोड जैसे टूटे फूटे रोड, तो उसमें साइकिलिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी ना इंजरी भी हो जाती है, कभी गिर जाते हैं हम, कभी चोट लग जाती है। हमारी कुछ दीदी लोग गिर चुकी हैं, उन्हें यहाँ स्क्रैच आ चुका है, घुटने पे लग चुका है, तो ऐसे मतलब मुश्किलें आती रहती हैं। बट फिर भी वो लोग कभी मतलब गिरने के बाद भी नहीं कहते कि मुझे बैठना है, वो लोग साइकिलिंग करते रहते लगातार। तो क्या मतलब आप लगता है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार लड़कियों को नारी सशक्तिकरण की बात करते नजर आ रहे हैं? हाँ। तो क्या संदेश आप और लड़कियों को देना चाहेंगी? मैं औरों को देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो दूसरों की बातें ना सुने। 4 लोग का काम है कहना, वो तो ताने मारेंगे। मेरे को भी लोगों ने ताने मारे कि इतना दूर जा रही है, कैसे करेगी, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो हाँ मैं आगे जाऊँगी। मैं उनकी बात क्यों सुनूँ? मेरा सब कुछ मेरा है, मैं दूसरे के डिपेंड तो नहीं हूँ। जब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं पड़ोसियों की क्यों सुनूँ? लक्ष्य रहेगा आगे का? आगे का लक्ष्य मतलब मेरा या मतलब पूरे नहीं, आप आगे करने के बाद और भी ऐसे? मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैं ताइक्वांडो करती हूँ, तो मैं इन फ्यूचर सिविल ज्वाइन करना चाहती हूँ, और मैं बच्चों को ताइक्वांडो सिखाना चाहती हूँ, ऐसा डिफेंड करना सबको। क्या परिचय है? कैडेट श्रुति, BA सेकेंड ईयर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कहाँ से आई हैं? हम गुवाहाटी से आए हैं, अभी रायबरेली। अच्छा, तो हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज। कहाँ जा रहे हैं, क्या लक्ष्य है? हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, और वहाँ हम लोग RDC परेड में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कितनी समस्याओं को जब ये घर में बताया होगा कि हम इतनी दूर जा रहे हैं मैराथन साइकिल से, तो क्या समस्या देखने को मिली थी घर पर और लोगों ने क्या कहा? तो मतलब फैमिली के मन में बहुत सारा क्वेश्चन था कि कैसे जाओगे, तुम्हारा खाना पीना, और मतलब रास्ते में कहाँ रुकोगे, कैसे रहोगे, कौन रहेगा तुम्हारे साथ, तो मतलब ऐसे सवाल बहुत उठे थे। फिर मतलब हर चीज़ का सल्यूशन होता गया। हमारे साथ हमारी GCI मैम रहती है, हमेशा हमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम उनसे बताते हैं, हमारे सर हमारे साथ रहती हैं, हमारी डिप्टी सर की वाइफ मोखलिका मैम, वो हम लोग के साथ रहती हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे बताते हैं। कितने घंटे लगातार चलाती हैं साइकिल? ये हमारे डिस्टेंस के ऊपर रहता है, मतलब कि जो डिस्टेंस हमारा रहता है तो उसके हिसाब से टाइम रहता है। अच्छा, ग्रामीण अंचल से आप आती होंगी कि शहर से आती हैं? गांव से रहने वाली हैं या नहीं, शहर से रहने वाली? शहर से। जी। गांव की लड़कियों क्या क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
वैसे तो वो लोग साइकिलिंग करते रहते हैं इतना, मतलब वो उनके लिए भी नॉर्मल बात है, लेकिन बात ये है कि हम लोग मतलब पर डे कर रहे हैं और उनसे मतलब यही है कि अगर जैसे वो कुछ कर रही हैं तो उसको कंटिन्यू करें, पीछे ना हटें, मतलब करती जाएं, जो भी कुछ भी कर रही हैं उसमें कंटिन्यू करें।